हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं नवीन कुमावत और मैं आप आज आपको बताऊंगा टैली के अंदर एक प्राइस लेवल कैसे सेट करें और कैसे सेट करते हैं, कैसे ये काम करेगी अपनी टैली कंपनी में। कंपनी क्रिएट करेंगे तो अपन देखेंगे कि हाउ टू सेट ए प्राइस लिस्ट फॉर ऑल होलसेलर, रिटेलर्स एंड कोई भी अपने फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए भी लिस्ट बना सकते हैं अपन। तो अपन देखते हैं कैसे प्राइस लेवल सेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट ए कंपनी। तो क्रिएट कंपनी करेंगे और क्रिएट कंपनी आई थिंक सबको पता होगा क्रिएट कंपनी करना। तो क्रिएट कंपनी दे रखा है। अब क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नाम डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ प्राइस लेवल। और पूरा भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल ए कीजिए तो ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट हो जाता है और आपकी कंपनी बन के तैयार है। यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, प्राइस लेवल आपकी कंपनी का नाम है और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। स्टार्ट करने से पहले अपन को कुछ सेटिंग्स अनेबल करनी होती है। सेटिंग्स अनेबल करने के लिए अपन F11 पे जाते हैं, F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद में अपन जाते हैं इन्वेंट्री फीचर्स। आप इसको बोल सकते हो F2 भी बोल सकते हो। आप अकाउंटिंग फीचर्स मतलब F1 बोल सकते हो। इन्वेंट्री फीचर्स मतलब F2 बोल सकते हो। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन मतलब F3 बोल सकते हो। अभी अपन को F2 में काम है, मतलब इन्वेंट्री फीचर्स में काम है। आप क्लिक कीजिए तो आपके सेटिंग्स अनेबल करनी है। आपको सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस यस करना है, मतलब आपको से डिस्काउंट भी देना हो तो यस कर दीजिए। अगर आपको डिस्काउंट नहीं देना है तो नो कर दीजिए। अपन को डिस्काउंट देना है तो अपन यस कर देते हैं। और दूसरी चीज़ अपन यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको यस करना है क्योंकि लेवल्स तो बनाना ही है अपन को। तो प्राइस लेवल को आप यस कर दीजिए। या जैसे ही आप यस करोगे तो आपके पास कंपनी प्राइस लेवल्स आएंगे। कौन कौन से लेवल आप बनाना चाहते हो, इस प्रकार के लेवल आएंगे। आप यहाँ पे लेवल्स बनाइए। पहला लेवल में होलसेलर बनाता हूँ, होलसेलर बना लिया। दूसरा मैं रिटेलर बना लेता हूँ, रिटेलर बना लिया। तीसरा भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, तीन चार पाँच जितने भी हो सके आप बना सकते हो। और मैं दो ही बनाया हूँ, होलसेलर का और रिटेलर का। और एक्सेप्ट कर देता हूँ उसको। और एस्केप से मैं बैक आ जाता हूँ। एस्केप दबाओ, बैक आ जाओ। अभी अपन को इन्वेंटरी इन्फो में कुछ करना है। इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, क्लिक कीजिए और यहाँ पे पहले ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। ग्रुप जैसे मान लो कि मैंने एक टीवी का ग्रुप लिया और एक मैंने ले लिया, दो ग्रुप ले लेता हूँ मैं समझने के लिए। लैपटॉप का ग्रुप लिया। एंटर एंटर एंटर। टेली वाले बच्चे सबसे ज़्यादा एंटर को ख़राब करते हैं, एंटर 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 कर करके। तो आपको धीरे से प्रेस करना है क्या कि ख़राब भी ना हो आपका लैपटॉप का और कंप्यूटर का कीबोर्ड का, या कीबोर्ड ख़राब भी ना हो। तो आप अभी आप यूनिट्स में आइए, यूनिट्स क्रिएट कर दिए। तो पीसीएस में ही का अपन खरीदते हैं और पीसीएस में अपन बेचते हैं। तो पीसीएस आ जाइए, बैक आ जाइए वापस एस्केप से। अभी स्टॉक आइटम, अभी देखो प्राइस लेवल लिस्ट यहाँ पे हाईलाइट नहीं है। जैसे अपन स्टॉक आइटम्स बना देंगे अपनी प्राइस लिस्ट भी हाईलाइट हो जाएगी। तो अभी दोनों चीज़ें बना ली अपन ने, ग्रुप बना लिए और मेजर्स यूनिट्स बना ली। और अभी अपन को स्टॉक आइटम बनाने हैं। एंटर कीजिए, क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने लिया था एक ग्रुप टीवी का, तो मान लो कि जैसे मैंने सैमसंग का टीवी लिया, सैमसंग का क्या लिया, टीवी लिया। यहाँ पे पीसीएस में लिया और यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है आपको। मान लो कि 300 क्वांटिटी ले लिया मैंने। रेट आपको यहाँ पे नहीं डालना है क्योंकि अपन रेट की तो एक लिस्ट बनाने वाले हैं। तो रेट आपको डालना नहीं है। और वैल्यूज भी आपको, वैल्यूज तो आएगी नहीं रेट नहीं डालेंगे तो। और एक्सेप्ट कर दीजिए। एक स्टॉक आइटम हो गया। दूसरा अपन ने लैपटॉप लिया था, मान लो कि एचपी का अपन लैपटॉप लेते हैं। यहाँ पे अंडर लैपटॉप में आ जाएगा, यहाँ पे पीसीएस कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी मान लो कि 200 ले ली। एंटर हिट की दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। दो स्टॉक आइटम बना लिए अपन ने, लैपटॉप और टीवी का। और देखो प्राइस लिस्ट, जैसे अपन बैक आएंगे तो प्राइस लिस्ट भी हाईलाइट होगी। अब अपन को लिस्ट लेवल्स बनाने हैं, किस भाव में बेचेंगे, किस भाव में बेचेंगे होलसेलर को और किस भाव में बेचेंगे रिटेलर को। तो एंटर हिट कीजिए। आप ऑल आइटम पे करना है आपको, ऑल आइटम। और पहले प्राइस लेवल पूछा जा रहा है।
प्राइस लेवल आप रिटेलर्स के लिए बनाना चाहते हो या होलसेलर के लिए बनाना चाहते हो। हम सबसे पहले होलसेलर के लिए बनाते हैं, आप रिटेलर के लिए भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होलसेलर के लिए बनाते हैं, एंटर कर दीजिए। और एप्लीकेबल भी अपन 1 अप्रैल 2000, क्योंकि मेरा ये सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 2006 का ही है, तो इसी में यही होगा। और जो भी है एप्लीकेबल फ्रॉम, हाँ डेट डाल सकता हूँ मैं, आज की भी डेट डाल सकता हूँ, 2024 भी कर सकता हूँ, डाल सकते हैं अपन डेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपन को सीखना है तो अपन को डेट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, और सीखना है तो प्राइस लेवल बनाने हैं। और जैसे अपन पेड लेवल की बात करेंगे तो जो पेड टेली है, जो सॉफ्टवेयर है, जो उसमें मिल जाएगा आपको सब कुछ, आप डोंट वरी। तो आप एच पी के लिए बनाइए। आप देखो ऊपर क्वांटिटी दे रखी है और फ्रॉम और लेस देन सबसे पहले लेस देन में फिल हुआ होगा, क्योंकि लेस देन कम से कम होलसेलर कितना खरीदे, कम से कम होलसेलर कितना खरीदे। मैं मान लेता हूँ कि कम से कम बंदा 10 पीस खरीदे, 10 पीस कम से कम खरीदेगा, उसको अपन एच पी का लैपटॉप देंगे 15,000। 15,000 थोड़ा कम हो जाएगा, तो 60,000 दे देता हूँ मैं, 60,000 एंटर कीजिए। डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट आपको देना हो तो दीजिए, वरना आप जीरो डिस्काउंट भी कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे 2% का डिस्काउंट दे देता हूँ, एंटर हिट कर देता हूँ। अब देखो फ्रॉम 10 और लेस देन 10 और किन के बीच, मैं बोलता हूँ कि 10 और 100 के बीच, 10 और 99 कर देता हूँ, 99 ज़्यादा जचता है, तो 99 कर देता हूँ मैं। 10 से लेकर 99 तक कोई भी खरीदेगा उसको मिलेगा 58,000 में, 58,000 में विद 3% डिस्काउंट। आप डिस्काउंट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए 2 3 4% दे देता हूँ। और जब नाइन, अब मेरे को लेवल्स नहीं रखने हैं, लेवल्स नहीं रखने हैं, मतलब 99 तक ही लेवल रखने हैं। 10 से कम रखा मैंने, 10 तक खरीदे कोई तो 60,000 में खरीदेगा, और 10 से 99 तक खरीदेगा, 10 और 99 के बीच में खरीदेगा तो 58,000 रुपये का उसको पड़ेगा विद 3% डिस्काउंट। सो अब मैं 99 से ऊपर चाहे से कितने भी खरीदे, 100 200 300 400 500 1000, कितने भी HP के लैपटॉप्स खरीदे कोई दिक्कत नहीं है। तो 99 से ऊपर इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे रेट लगा देंगे 99 से ऊपर खरीदने वाले को 56,000 के साथ 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक का अपना HP का लेवल बन गया होलसेलर के लिए। इसी तरह अपन सैमसंग का लेवल बनाते हैं, इसमें भी सेम टू सेम डाल देते हैं, कम से कम 10 पीस खरीदे। सैमसंग का टीवी 40,000 रुपये में और 2% की छूट, 10 से 99 ही डाल देते हैं इसमें, 10 और 99 के बीच में आएगा तो उसको 38,000 का पड़ेगा और विद 3% डिस्काउंट पड़ेगा। और 99 से ऊपर कितना भी खरीदे उसको अपन देंगे 36,000, अच्छा 76 हो गया क्या, 36,000 के साथ 4% डिस्काउंट के साथ इसको दिया जाएगा। एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि अपन बना लिया अपन होलसेलर के लिए। वापस वहीं पे आ गए तो ऑल आइटम पे वापस क्लिक कीजिए। देखो अपन ने होलसेलर के लिए बनाया हुआ था, अब यहाँ पे अपन चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेलर करेंगे, तो रिटेलर पे एंटर कीजिए। रिटेलर के लिए भी पूरा बॉक्स खाली आ गया और रिटेलर के लिए भी अपन को बनाना है। तो आइए नीचे, लेस देन वही चीज़ है, लेस देन कम से कम 10 खरीदे, 60,000 का बेचा था भाई वो, अब रिटेलर है तो इसको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 70,000 ले लीजिए आप इसमें। और 1% का डिस्काउंट, 10 और 99 के बीच में खरीदेगा तो इसको 68,000 में पड़ेगा, और विद 2% डिस्काउंट 99 के अबव खरीदेगा तो उसको 65,000 और विद 3% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। ऐसे ही अपन सैमसंग का अपन ने 40,000 में बेचा था होलसेलर को, तो इसको रिटेलर को जायज़ सी बात है कि महंगा तो बेचना ही पड़ेगा ना, सबको होलसेल में कितना दे देंगे अपन, या महंगा तो बेचना पड़ेगा। तो कम से कम 10 खरीदे और 40,000 में बेचा था तो 50,000 कर देते हैं, एंटर हिट कीजिए और 1% का डिस्काउंट दीजिए। 10 और 99 के बीच में खरीदेगा तो इसको 49,000 का बेचेंगे 2% डिस्काउंट के साथ। 99 के ऊपर खरीदेगा है तो इसको 48,000 में सेल करेंगे 3% के डिस्काउंट के साथ।
अपन ने लेवल बना लिए हैं दोनों के, जितने भी स्टॉक आइटम लो आप एज इट इज आप बना सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप 2-4 आइटम एक्स्ट्रा ही बनाना, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको समझ में अच्छा आएगा। और एक्सेप्ट कर दीजिए इसको, एस कैप से बैक आ जाइए। सारा काम अब अपन को प्राइस लेवल बन गया, तो अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। अपने पास सामान वो बेचना तो पड़ेगा ना, तो बेचना पड़ेगा तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, एंटर हिट कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर में आपको मिलेगा सेल। ये देखो सेल्स कहाँ पे है? ये रहा इधर सेल्स। या तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए या F8 क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए F8। आप जैसे ही F8 प्रेस करते हो तो यहाँ पे इनवॉइस का ये आ जाता है। रेफरेंस नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 12 डाल दिया। पार्टी नेम मतलब किसको बेच रहे हो, अगर केस में बेचना होता है आपको तो केस लगाइए। अगर केस में नहीं बेचना, आप उधार में बेच रहे हो, तो पार्टी का नाम लिखिए। एल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, एल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए तो आपका लेजर बनाने का आएगा। एल्ट प्लस सी करेंगे तो ये लेजर बनाने का आएगा। कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग चल रहा है। एल्ट के साथ सी कीजिए। जैसे मैंने राम को बेचा, जिसको भी अपन बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिटेलर है या होलसेलर। मान लेते हैं होलसेलर को बेच रहे हैं, यस कर दीजिए, यस 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 यस, एंटर 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 एक्सेप्ट। ये आपको डिलीवरी नोट्स वगैरह जो भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ऑर्डर नंबर कितना है वहाँ से इनेबल करना पड़ता है इसको भी, तो वो डिटेल्स आ जाएगी। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है इसके भरने की। एंटर हिट कर दीजिए। अब सेल की लेजर पूछ रहा है तो सेल की लेजर बना दीजिए। एल्ट सी के साथ एल्ट सी कीजिए और सेल की लेजर बनाइए। सेल हमेशा सेल अकाउंट में आता है, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। सेल की लेजर बन गई। स्पेस क्लिक करोगे आप, स्पेस दबाओगे यहाँ पे आके, तो आपको देखो HP के 200 पीसेस दिख रहे हैं और सैमसंग के 300 पीसेस दिख रहे हैं। पहले मान लो कि आपको HP को बेचना है तो HP के क्लिक कीजिए। कितने क्वांटिटी, जैसे मैं 5 क्वांटिटी लेता हूँ, 5 में देखो 60,000 रुपये लग रहे हैं, और 2% के डिस्काउंट के साथ अपन ने लेवल पहले से सेट कर रखा था, इसीलिए ये रेट है यहाँ पे आ रही है। 5 खरीद रहा है तो 60,000 रुपये लगेंगे। मान लो ये 60 पीस खरीदता है तो इसको 58,000 रुपये लगेंगे। अपन ने 99 तक बनाया था, मान लो 150 तक की ये खरीदेगा, 150 खरीदेगा तो इसके 56,000 रुपये इसको लगेंगे। तो अलग अलग चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं HP है, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज को सेल करता हूँ मैं, तो 2,35,200 रुपये में इसका होगा HP का। और नेक्स्ट अपन स्पेस दबा के सैमसंग का भी सेल कर देंगे। मान लो कि इसको 11 प्राइस अपन ने बेचा तो 38,000 में आ गया, सब कुछ सेट किया हुआ है। तो एंटर 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 एंटर, ये लो सेल कर दिया। दूसरा सेल और कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं रेफरेंस नंबर। पहले राम को सेल किया था, अगेन अपन रिटेलर के लिए एल्ट सी प्रेस कीजिए और लेजर बनाइए। जैसे रमेश, रमेश को मैं सेल कर रहा हूँ, जिसको अपन सेल करते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होता है अंडर ग्रुप। ये कौन है, रिटेलर है, तो रिटेलर पे क्लिक कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एंटर 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 एंटर। लेजर, सेल की लेजर देखो ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि अपन ने सेल बनाया हुआ। भाई सेल तो चाहे से किसी को भी करो, रिटेलर को सेल करो या होलसेलर को सेल करो, तो सेल की लेजर तो चाहिए। सेल की लेजर तो सेल ही होती है, तो उसके अंदर कितनों को भी बेचो, बार बार में थोड़ी ना बनाना पड़ेगा। तो सेल की लेजर अपनी पहले बनाई हुई थी, तो इसी को काम में ले लेंगे। एंटर हिट कीजिए, सेल की लेजर आ गई। स्पेस क्लिक कीजिए। अब देखो अपन ने जो जो पीसेज बेचती थी वो इसमें कम भी हो गया, पहले ज़्यादा पीसेज थी अब इसमें कम पीसेज हो गए। HP बेचते हैं और रिटेलर को 40 पीस इसमें बेच देते हैं। फिर स्पेस दबाएंगे और सैमसंग ले लेंगे, 50 पीस इसको सेल कर दिया मैंने। बोलो कोई दिक्कत गाइज? हाँ आप बोल तो नहीं सकते हो ना, वहीं मन ही मन में कर सकते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सुनूंगा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पूछ लेता हूँ, तो बच्चे बोल देते हैं नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइए। यहाँ तो आपको करना पड़ेगा, आपको रीप्ले ही करना पड़ेगा आपको वीडियोज़ को। नहीं समझ में आया तो आप बैक जाइए फिर आराम से देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आया आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और एंटर हिट कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए।
अब अपन ने बेच दिया तो ये दिखेगा भी कहाँ पे, एस्केप कीजिए, एस्केप करके बैक आइए। यहाँ पे आप जैसे डिस्प्ले में आओगे, डिस्प्ले में जाओगे और डे बुक में जाओगे, किस किस को सेल किया, देखो राम को सेल किया मैंने, रमेश को सेल किया, कितने रुपए का सेल किया ये भी है। अगर इस पे क्लिक करके देखोगे तो ये आपको एंट्रीज भी दिखाएगी क्या क्या सेल किया आपने। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही मैं टेली के भी वीडियोस लाता रहूँगा, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। तो मैं थोड़ा सा इसको